इससे पहले हमने देखा था इक्वेटर हमने कवर कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने कवर कर लिया। आइए अब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कवर करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। हिंदी में हम कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है, अच्छी बात। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें क्या क्या पिक्युलैरिटी देती है। जैसे इक्वेटर का रीजन हमें ये पिक्युलैरिटी देता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना होता है बच्चों, वो हमें पढ़ना होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इक्वाडोर इक्वेटर सबसे पहले कट करता है, मैक्सिको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी तरह चिली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिस कंट्री को बाइसेक्ट करता है वो है चिली। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखेंगे, दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये छोटा सा बिल्कुल आप देखते होंगे चिली की ही शेप का है ये कंट्री, इसीलिए नाम है इसका चिली। ठीक है, जिस कंट्री को सबसे पहले कट करता है वो है हमारा चिली। चिली के साथ साथ जिस कंट्री को कवर करता है वो है अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। कौन कौन कंट्री को कट करता है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है वो है ब्राजील। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका की जिस सबसे बड़ी देश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है उस कंट्री का नाम है ब्राजील। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, ये तो हम देख लिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका को कट करता है। ठीक है, अब आते हैं उसके थोड़े नीचे वाले पोर्शन पे कि और कौन कौन से रीजन को कट करता है। साउथ अमेरिका के बाद वी कम टू अफ्रीका। साउथ अमेरिका के बाद हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में जिस कंट्रीज को कट करता है, आपको यह ध्यान रखना है कि अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उन्हीं कंट्रीज को कट करेगा बच्चों जो 0 डिग्री के नीचे होगा। यहां तक की बात तो क्लियर है, क्योंकि 0 डिग्री में हमारा इक्वेटोरियल बेल्ट आ गया है, उससे ऊपर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया है, और अब बच रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी अफ्रीका में जिन कंट्रीज को कट करता है वो कंट्री है आपको बिल्कुल साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है, साउथ अफ्रीका का जो नीचे वाला रीजन है, नामीबिया हो गया, आप मान के चलो साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, मॉरिटानिया है, मेडागास्कर है, ये सारे कंट्रीज आप देखोगे। मैं आपको फिर से मैप पे एक बार शो कर देता हूं। ये आप देखोगे इस वाला ये जो बेल्ट है, दिस पर्टिकुलर बेल्ट, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, इस बेल्ट को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है। अब हमें यह देखना है, मैंने आपको बताया था कि एक और मैं कॉन्सेप्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मुझे कैंसर में बताना था कि जिस तरह जायरे इक्वेटर को 2 बार कट करती है, उसी तरह रिवर माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, और लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। होमवर्क आपका ये होगा, आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, होमवर्क आपका होगा, आपको जायरे का लोकेशन मालूम करना है, माही का लोकेशन मालूम करना, लिम्पोपो का लोकेशन मालूम करना है। माही रिवर, धोनी नहीं, ठीक है? तो आपको इसका लोकेशन पता करना है। उसके बाद जो चीज हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें गौर करने वाली चीज है, जिस कंट्री पे सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट भी है, जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है। मैंने आपको उस वक्त ये कहा था कि मुझे आप ये बता देना, मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं आपको सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो साउथ हेमिस्फीयर में ठंड क्यों होती है, या जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत ठंड रहती है तो साउथ हेमिस्फीयर में गर्म क्यों होता है। थोड़ा सा समझ लेंगे कॉन्सेप्ट। विंटर के सीजन में हमारे यहाँ सन हमसे दूर रहता है, सूर्य की रोशनी हमसे दूर रहती है। कंपेरेटिवली साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य की रोशनी पास में होती है, क्योंकि अभी के टाइम में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मिड जनवरी का मौसम है, अभी सूर्य हमसे थोड़ी दूर पे है, टिल्टेड है साउथ हेमिस्फीयर में, लेकिन 14 जनवरी के बाद
उत्तरायण जिसे हम कहते हैं, तो सूर्य वापस से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है और धीरे धीरे गर्मी का सीजन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि विंटर में, दिसंबर के टाइम में जब इंडिया में टेम्परेचर 10 से 5 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट होता है। अभी एशेज सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स का एक पार्ट है, वहां पे पिछले 4 दिनों से टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस एंड एबव है और हमारे यहाँ हो रही है कड़ाके की सन। बस एक ही इसमें ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन हमसे दूर है और साउथ हेमिस्फीयर में सन वहां पे पास में है। क्विक रिवीजन अगर हम कर लें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, तो हम ये देखते हैं कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रीजन को कवर करता है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील को साउथ अमेरिका में। उसी तरह जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इन सारे कंट्रीज को वहां पे कवर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री और कॉन्टिनेंट जिसको कैप्रिकॉर्न कवर करता है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग नोट्स को बनाते रहिए, एटलस देखते रहिए, ठीक है। चीज़ों को आप तब तक देखते रहिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आगे जब हमारी क्लासेस होंगी तो लेट्स सी हाउ वी कैन थिंग्स रोल ऑन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।